जय भीम साथियों, आपने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सुना था। बाबा साहेब ने अछूत के विरुद्ध बाबा साहेब का संघर्ष कैसा रहा, आइए जानते हैं बाबा साहेब का संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म की ब्राह्मणी व्यवस्था द्वारा होने वाले सामाजिक अन्यायों और अत्याचारों के मुक्त भोगी थे। इन सामाजिक अन्यायों के विरुद्ध आवाज उठाने की भावना बार बार उनके मन में उठती थी, किंतु जिस शक्ति के द्वारा वह इस कार्य को करना चाहते थे उसे प्राप्त करने में वह लगे हुए थे। अभी वह अपने को इस योग्य बना भी न पाए थे कि भारतीय राजनीतिक में अछूतों की स्थिति ऐसी खराब होने लगी कि उन्हें विवश होकर सन 1920 में मूक नायक नामक मराठी में एक पाक्षिक पत्र निकालना पड़ा। इस समय वह बम्बई में डिस्नेहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। इससे पहले सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद 1886 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय समाज सुधारक सम्मेलन संस्था की स्थापना हुई, परंतु सन 1909 में इंग्लैंड की सरकार ने कुछ सुधार किए जो मिंटो मार्ले सुधार के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु इसमें मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व और पृथक चुनाव का अधिकार मिला था। हमारे नेताओं ने अछूतों के साथ किए जाने वाले अन्यायों की जोरदार शिकायतें की। इसके फलस्वरूप यह हुआ कि 1892 में फौज में अछूतों की जो भर्ती बंद हो गई थी वह 1917 में खुल गई। सन 1917 में लॉर्ड माउंटेन्यू ने भारत में इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी बनाई। डॉक्टर अंबेडकर ने कमेटी के सामने अछूतों के लिए उनकी संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व की बात की, जिसके बाद भारत के राजनैतिक वातावरण में एक नई चेतना का संचार हुआ। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने रियासत के माड़ गांव में 21 मार्च 1920 को अछूतों की विराट सभा कराई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। इस सभा से अछूतों द्वार आंदोलन की एक नई दिशा मिली। इंग्लैंड से एमएससी, डीएससी तथा बार एट लॉ की डिग्रियां प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यता निवारण आंदोलन को जीवन का एकमात्र ध्येय मानकर गति प्रदान की। अस्पृश्यता का निवारण आंदोलन वास्तव में हिंदू सामाजिक पद्धति में जड़ मूल से क्रांति का आंदोलन था। वास्तव में हिंदू सामाजिक पद्धति में जड़ मूल से क्रांति का आंदोलन था। इस बात को सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फूले ने समझाया और उन्होंने तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार यथाशक्ति से इसमें कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर महात्मा फूले की परंपरा के क्रांति समाज सुधारक थे। दूसरी ओर गांधी जी, नेहरू जी, सावरकर जो हिंदू सामाजिक पद्धति के मूल ढांचे को कायम रखकर अस्पृश्यता का खात्मा करना चाहते थे, जो सिर्फ दिखावा मात्र था। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं अछूत थे और अछूतपन की बुराइयों को वह किसी भी अन्य हिंदू सुधारक की अपेक्षा अधिक जानते थे और 29
जुलाई 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्र में लिखा था, यदि लोकमान्य तिलक अछूतों में पैदा होते तो वह स्वराज का नारा लगाकर अछूतपन के खत्मे का नारा लगाते, और गांधी जी यदि अछूत होते तो उनके हिंदू समाज में महात्मा और नेता का पद प्राप्त नहीं हो सकता था। 1927 में कोरेगांव के युद्ध स्मारक के पास अछूत समाज का एक सम्मेलन हुआ।